हरियाणा जिला के यमुनानगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में आदि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। भगवान आदि नारायण का यह प्राचीन आवास माना जाता है। ये जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों ही युगों में इस स्थान पर वास किया है। वह कलयुग के आगमन पर वे वर्तमान में उत्तरांचल के प्रसिद्ध स्थल व बद्रिका धाम चले गए। सबसे पहले भगवान श्री हरि ने आदि बद्री धाम में ही अपना वास किया था, इसीलिए प्राचीनतम होने का इसे गौरव प्राप्त है। भगवान आदि बद्रीनारायण के विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बिना बताए पृथ्वीलोक में आकर तपस्या करने लगे। इधर वैकुंठ में विष्णु जी को ना पाकर लक्ष्मी जी बहुत ही व्याकुल हो गई। उनको तलाश करते हुए वे सिंधु वन पहुंची। उन्होंने देखा कि भगवान भारी गर्मी में पसीने से तरबतर होकर तपस्या में लीन हैं। कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी जी ने नारायण जी को यहाँ पर तपस्या करते हुए देखा तो वे एक छोटी सी बदली का रूप धारण करके उनके ऊपर छाया करने लगी। इसीलिए इस स्थान को आदि बद्रीनाथ मंदिर कहा जाता है। क्या जानना चाहते हैं आपसे इस मंदिर के बारे में, आप कुछ बताएं। देखिए, अभी तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में सो भगवान श्री आदि बद्री नारायण का ये पुराना तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि पूर्व काल में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो है इस स्थान पे जो है सो ध्यानावस्था में 5129 वर्ष तक तपस्या किए। कहते हैं कि एक बार वो बैकुंठ से आकर के यहाँ तपस्या करने लगे। वहाँ लक्ष्मी बैकुंठ में इनको ढूंढ रही हैं। जब ये नहीं मिलते हैं तो वो मन में नारद जी को स्मरण करती हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं, कहती हैं, निर्गते नारद सुक्त्वा भगवान बद्र नारायण। हे नारद, आपने कहीं परमात्मा को देखा? तो नारद जी ने कहा, ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रास इति प्रोक्त्वा ऋषीणाम सर्वर्थ वर्धने तास्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री खंड मंडित। उन्होंने कहा, मातेश्वरी, जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण कर रहा था तो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बहने वाली सरस्वती के पश्चिम तट पर मैंने एक संप्रास नामक गुफा को देखा, जहाँ से एक अलौकिक प्रकाश पुंज हमको दिखाई दिया। हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ध्यानावस्था में है और उनकी पूजा व्यास जी कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ लक्ष्मी आई। उन्होंने देखा कि पति का स्वरूप सूर्य के ताप से काला पड़ रहा है, तो यहाँ बदली बन करके छाया की, इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा, इस स्थान का नाम पड़ा आदि बद्री। आदि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम, पहला, पुराना। कहते हैं कि अभी तो इस तीर्थ क्षेत्र में 4 धाम की गणना की गई है। यहाँ बद्री विशाल है, उस पार केदारनाथ है, वो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर जो है सो भगवती माता मंत्रा देवी हैं। कहते हैं कि वो मंत्र शक्ति से प्रकट देवी हैं। कहते हैं कलयुग में जो मनुष्य बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जा सकता, अगर वो आकर के इन स्थानों पर भगवान केदारेश्वर का, भगवान श्री आदि बद्री नारायण का और माता मंत्रा देवी सरस्वती उद्गम स्थल का अगर दर्शन करता है तो उसे बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान के। पंडित से कब से आप यहाँ पे आ रहे हो? आज पहली बार आए हैं। तो यहाँ जो आप आते हो, मान्यता के बारे में कुछ आपका विचार बताएं। हाँ जी, मालक सब दी मरादा पूरियां करते ने, अस्सी भी इन्हों का आशीर्वाद लैन आए हैं। तो कितना टाइम से आ रहे हो आप यहाँ पे? पहली बार आए। पहली बार आए। हाँ जी, बताइए। मुस्तफाबाद से आ रहे हैं जी, और यहाँ आने से बहुत लाभ मिलता है जी, और यहाँ आने से सभी की मनोकामना पूरी होती है जी। काफी सालों से और काफ़ी सालों से हम भी आ रहे हैं और बहुत कृपा है मालिक की यहाँ आने पे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कहाँ से आए?
हम भाई साहब यमुनानगर से आए हैं, करतारपुर गांव से, और मैं करनाल के गांव खेड़ी मान सिंह से आया हूँ। तो आप यहाँ कब से आ रहे हो? मैं तो पहली बार आया हूँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने, लेकिन भाई और साहब मैं कॉलेज टाइम में 91 में आया था, तब यहाँ कुछ नहीं था बिल्कुल भी, और बिल्कुल ही पथरीला रास्ता था इधर आने का। तो याद है मेरे के एंटर करते हुए मेरे को याद आ गया कि मैं कॉलेज टाइम में यहीं पे आया था, ठीक। जबकि मैंने आते हुए देखा कि भाई ये चीज़ वो नहीं है जो मेरे को पहले दिखाई दी थी। अब टोटली चेंज हो गया, बहुत अच्छा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना प्रयास किया है, और अब काफ़ी रौनक है, और भगवान जी के प्रति आस्था तो है ही। देखो वो तो भगवान जी, लक्ष्मी नारायण, केदारनाथ जी और मंत्रा जी, ये तो हैं ही। काफी श्रद्धालु भी आए हुए हैं। हाँ, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, और हमारा कभी से मन था कि हम यहाँ पर आएँ, लेकिन क्या कि जब ठाकुर जी बुलाते हैं तभी आदमी आता है, कहीं नहीं है। प्रकृति की गोद में और साथ साथ भगवान के, इसलिए शायद जितनी भी तपस्या होती है, जो भी जिन्होंने तपस्या की है, सभी देवी देवताओं के डेरे हैं वो हिमाचल में शायद इसीलिए हैं कि दुनिया की भागदौड़ से दूर जो है एकाग्र में मन भगवान की तरफ अधिक जाता है, और ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। और हमने एक और चीज़ देखी यहाँ पे आके कि जो ऋषिकुलम बना हुआ है, वहाँ पर हमने बच्चों से बात की है कि वहाँ पर जो है वेद की शिक्षा, शिव पुराण और ये आदि इस तरह की धार्मिक बुक्स पढ़ाई जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा धन्यवाद है जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे, और उसके माँ बाप भी वो बहुत धन्यवादी हैं हम उनके, कि उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की जो है उसके शिक्षा के लिए प्रेरित किया है, और अपने दिल के टुकड़े को मतलब दूर किया है, स्पेशल भारतीय कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को जीवित रखने के लिए आगे और बच्चों और समाज में बनाए रखें। भाई जी, आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जीवन क्रांति। हाँ जी, हम आपसे पहली बार मिले हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सभी का फीडबैक ले रहे हैं मंदिर के बारे में, तो ये भी बहुत अच्छी सेवा आप लोगों की, और आपका चैनल बहुत ही अच्छा है। और हम यही चाहते हैं कि आप हमारा नहीं, मंदिर का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करें, और सभी श्रद्धालु से आप बातचीत करें। देखिए, मीडिया जो आजकल राजनीति और इस तरह की खबरें या उस तरह की जो है वो कर रहा है, वो चीज़ अलग है, उसका अपना अलग महत्व, लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्व है जो हमारी कल्चर को जीवित रखे हुए आप इसके लिए आगे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।